गुड इवनिंग मेरे प्यारे जूनियर। तो मैं तुम लोग को मैथ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैथ में टोटल 7 चैप्टर है, ठीक है। 7 चैप्टर में मैं तुम्हें आज पढ़ाऊँगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मुझ ज़्यादा क्वेश्चन तो बनता नहीं है, 2-3 तरह का ये क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो बनता है मैट्रिक्स क्या होता है और ये कितने, इसका टाइप लिखने बोलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा प्रूव करने के लिए देता है, ठीक है। इसमें टोटल से मुश्किल से 2 क्वेश्चन बनता है। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है ना, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका? एम एन नंबर का होता है। किसका होता है? एम एन नंबर का। और वेयर मीन्स क्या होता है? जहाँ एम जो होता है ना, एम को हम रो बोलते हैं और एन जो होता है, एन को हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? रेक्टेंगुलर। एम एन नंबर का। एम क्या होता है? एम को हम रो बोलते हैं और एन को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। उसको ये हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स को एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल लिए, ठीक है। इसमें देखो कितना रो और कितना कॉलम है। देखो इसमें ऐसे आते हैं तो इसको हम रो बोलते हैं, ऐसे आते हैं तो कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें कितना रो कितना कॉलम है। देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो। कॉलम कितना है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। टोटल कितना रो कॉलम हो गया? 3 रो और 3 कॉलम। इसी तो यहाँ पहला जो लिखते हैं, पहला लिखते हैं रो और दूसरा लिखते हैं कॉलम। अब जैसे एक एक्स्ट्रा एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब तुम लोग बताओ इसमें कितना रो कितना कॉलम है। जैसे मान के चलते हैं, हम ले लिए 5 4 3 2 3 2, ठीक है। अब इसमें बताओ कितना रो कितना कॉलम है। हमेशा ऐसे आते हैं, इसको हम बोलते हैं रो और इसको जो आते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है। इसमें देखो 1 रो 2 रो, कॉलम कितना हो गया? 1 2 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम रो लिखते हैं, 1 2 रो है तो 2 रो, कॉलम कितना है? 3। 1 2 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कौन कौन सा मैट्रिक्स का टाइप होता है। मैट्रिक्स का टाइप तो बुक में 16-17 दिया गया है, बट उतना याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो तुमको बताता हूँ। यदि एग्जाम में 6 नंबरिया में आए डिफाइन मैट्रिक्स एंड राइट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या करना है? कम से कम 6 नंबर में आए तो कम से कम एक तुमको तो ये लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, और कम से कम 6 एक्सप्लेन करना उसका टाइप को, ठीक है। पहला आते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। रो मैट्रिक्स जो होता है ना, उसके पास सिर्फ ओनली 1 रो होता है, ठीक है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। आ गया समझ में? देखो इसमें सिर्फ 1 रो है, कॉलम है नहीं है, सिर्फ 1 रो, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल में 1 रो, इसमें सिर्फ 1 रो है। आ गया समझ में? अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स पता है क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स जो होता है ना, जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली 1 रो था और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ ओनली 1 कॉलम होगा, है ना। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह है ना, एक कॉलम, एक इसमें भी एक कॉलम। आ गया समझ में? बहुत सिंपल है। रो मैट्रिक्स हो गया और कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं तीसरा टाइप। एक आता है होता है अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स। देखो ये जो होता है ना, ये इसको हम एलिमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट होता है, इसमें देखो है ना, सारा का सारा एलिमेंट क्या है? जीरो है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये होगा, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, है ना, ये ले लिए। तो ये इसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो होता है, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें क्या होता है? ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको क्या बोलता हूँ? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें देखो 2 रो 2 कॉलम, इसमें देखो 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम, है ना। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना, बराबर। इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ए मैट्रिक्स इन विच
नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, इसमें जो होता है ना, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। इसमें कभी रो ज़्यादा हो जाएगा या फिर कभी कॉलम ज़्यादा हो जाएगा। इसमें देखो रो कितना है, सिर्फ 2 रो है, कॉलम कितना, 1 2 3, कितना है, 2 रो है, कॉलम कितना है, 3। ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मतलब पता है, ऐसे 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 लेते हैं ना, ऐसे कोना कोनी, इसको लोग डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स बताते हैं ना क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बताते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए, तुमको बताया थोड़ा देर पहले। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है इसमें, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है इसमें जीरो होता है। देखो ये हमारा डायगोनल है, ये क्या है हमारा नॉन डायगोनल है ना, ये क्या है हमारा, जो जितना भी हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमारा जीरो होता है। और डायगोनल जो होता है ना कुछ संख्या होगा, चाहे 5 3 2 होगा, चाहे 4 3 2 होगा, कुछ भी हो, कहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस सिर्फ जीरो नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स तुमको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। ये आगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसमें इतना याद रखना है कि ये जो होता है ना डायगोनल जो होता है वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। एक चाहे यहाँ 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, 4 4 5 5 हो जाए, कुछ भी हो, ये जो होता है डायगोनल इक्वल होना चाहिए। आ रहा है समझ में स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आ गया समझ में। फिर से बताते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच इच डायगोनल एलिमेंट इज एक, यानी सॉरी वन बोलो, एक बोलो वही है। ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच इच डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड इच नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। आ गया समझ में। देखो है ना, डायगोनल कितना है 1 1 है ना, डायगोनल 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये भी आएगा, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स पता है क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, जिसमें है इसका जो होता है डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है ना 0 होता है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है ना वो 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ आता है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। आया समझ में क्या बोल रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए जो होगा ना वो हमारा, उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम तब नॉन सिंगुलर बोलेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा नॉन जीरो हो, मतलब कुछ ना कुछ उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम आगे बताएंगे, ठीक है, और तुम लोग पढ़ चुका होगा, डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ आएगा ही, ठीक है। ये हो गया टाइप, ठीक है। तुम लोग को इतना ही टाइप पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इतना भी तुम्हारा एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है।